Morning students, today I will discuss about the types of organic reactions. All the organic reactions can be classified into 7 types: substitution reaction, addition reaction, elimination reaction, rearrangement reaction, isomerization reaction, condensation reaction, and last one is molecular or pericyclic reaction. Now first of all, what is substitution reaction? It is also called displacement reaction. इसमें क्या होता है, आपका वन एटम और ग्रुप ऑफ एटम रिप्लेस होता है बाय अनदर एटम और ग्रुप ऑफ एटम. जैसे यहाँ मीथेन है CH3H, अगर मैं दिखाऊं तो ये H सिंपली रिप्लेस हुआ है बाय Cl. तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होगी? दैट इन्वॉल्व डायरेक्ट रिप्लेसमेंट ऑफ एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम बाय दैट एटम, अदर एटम और ग्रुप ऑफ एटम, दैट इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जो फाइनल आपका प्रोडक्ट बनता है, जैसे ये आपका मिथाइल क्लोराइड बन गया, दिस इज सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट. और जो आपका न्यू एटम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट होता है, दैट इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूएंट. जैसे यहाँ पर आपका क्लोरीन आपका सब्स्टिट्यूएंट हो गया. ठीक है, तो ये जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती हैं, दैट मे इन्वॉल्व फ्री रेडिकल भी इसमें आपका इंटरमीडिएट हो सकता है, इलेक्ट्रोफाइल भी हो सकता है और न्यूक्लियोफाइल भी हो सकता है. तो सबका एक एक एग्जाम्पल हम करेंगे. मैकेनिज़म्स हम इसके केमिस्ट्री करते जाएंगे अपनी ऑर्गेनिक, तो वहाँ हमारे आते जाएंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में आपका जो मेन एग्जाम्पल है, दैट इज़ हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन्स. ये जो ऊपर ही मैंने रिएक्शन लिखी थी, एल्केन्स की हेलोजिनेशन. तो इसमें क्या होता है, ये एक फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है. जो ये क्लोरीन है, ये सनलाइट की प्रेजेंस में पहले क्लोरीन फ्री रेडिकल आपका बनता है, और क्लोरीन फ्री रेडिकल फिर वो मीथेन, दिस इज CH4, उसके साथ मीथेन के साथ रिएक्शन करेगा और आपका बन जाएगा CH3 मिथाइल रेडिकल एंड HCl. ठीक है, देन CH3 मिथाइल रेडिकल जो है वो आपका क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा, आपका बन गया CH3Cl एंड Cl फ्री रेडिकल अगेन आपका बन जाएगा. और इस तरह से ये रिएक्शन कंटिन्यू रहेगी जब तक कि फाइनल टर्मिनेट ना हो जाए. तो ये रिएक्शन आपकी 3 स्टेप्स में होती है. चेन इनिशिएशन होगी पहले, देन वो चेन प्रोपेगेट करेगी एंड फाइनली फ्री रेडिकल्स आपस में कंबाइन कर जाएंगे. जैसे सपोज करो ये मिथाइल रेडिकल और क्लोरीन रेडिकल, क्लोरीन रेडिकल, क्लोरीन रेडिकल, ये आपके कंबाइन कर गए, आपकी चेन रिएक्शन टर्मिनेट हो जाएगी. तो दिस इज़ फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसमें आपका मेन एग्जांपल है हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन्स. देन दिस सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कैन बी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. नेम से ही पता चल रहा है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में आपका इलेक्ट्रोफाइल आपका अटैकिंग रिएजेंट होगा. तो नाइट्रेशन जो रिएक्शन है, सल्फोनेशन रिएक्शंस हैं आपकी बेंजीन की, ये आपकी इस कैटेगरी में आती हैं. तो जैसे मैं एक रिएक्शन लिखूं तो बेंजीन है, इस पे नाइट्रोनियम आयन, दिस नाइट्रोनियम आयन इज़ इलेक्ट्रोफाइल. अगर ये अटैक करता है और आपका NO2 लग जाता है, तो दिस इज़ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. ठीक है, देन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में आपके आ जाता है एल्काइल हैलाइड्स की सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो इसमें आपके आ जाता है एल्काइल हैलाइड्स. जैसे एल्काइल हैलाइड आपने सपोज करो CH3Cl लिया, इसको एक्वस KOH से ट्रीट किया, तो ये आपका Cl रिप्लेस हो जाएगा बाय OH. तो दिस इज़ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. ठीक है, तो ये आपकी थी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस. देन सेकंड टाइप की आपकी रिएक्शंस होती हैं एडिशन रिएक्शंस. नेम से ही पता चल रहा है, एडिशन रिएक्शन में आपका एडिशन होगा 2 मॉलिक्यूल्स के बीच में.
सिंपल एक दूसरे के ऊपर ऐड हो जाएंगे और कोई भी साइड प्रोडक्ट एलिमिनेट नहीं होगा। यानी कि एडिशन रिएक्शन क्या हो जाएगी, इट इज़ द कम्बिनेशन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ टू रिएक्टेंट्स टू फॉर्म अ सिंगल कंपाउंड। सिंगल कंपाउंड आपका बन जाएगा। जैसे आपका CH2 आपने लिया, आपने ब्रोमीन इसके ऊपर ऐड किया, एडिशन रिएक्शन शो करने के लिए कंपाउंड के अंदर आपके डबल या ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए, अनसैचुरेशन होनी चाहिए, और आपकी ये एडिशन हो जाएगी। ये ब्रोमीन मॉलिक्यूल इसके ऊपर ऐड हो गए। ठीक है। देन दिस एडिशन रिएक्शंस जो हैं फर्दर दे कैन आल्सो बी, ये भी आपकी फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन हो सकती है। फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन का आप मेन एग्जांपल पढ़ेंगे, एडिशन ऑफ HBr लेरियम में टू एल्कीन्स इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड्स। अगर आप ये रिएक्शन पेरोक्साइड्स की प्रेजेंस में कर रहे हैं तो आपका एंटी मार्कोनिकॉफ्स एडिशन होगी, और आपका ये जो रिएक्शन होती है ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से होती है। देन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में अगर आप यही रिएक्शन, ये ऊपर वाली ही रिएक्शन इन एब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड्स कर दो, पेरोक्साइड्स नहीं डालने अब आपने, तो आपका मार्कोनिकॉफ्स एडिशन से प्रोडक्ट बनेगा, एंड दिस इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन, सॉरी। एंड फाइनली एक न्यूक्लियोफिलिक का भी एग्जांपल ले लेते हैं। तो जो एल्डिहाइड्स और कीटोन्स होते हैं दे अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। जैसे ये आपका C डबल बॉन्ड O ग्रुप होगा, HCN मैंने डाला, ये इसके ऊपर ऐड हो गया OH एंड CN। तो ये आपके एडिशन रिएक्शंस थी, और सबका एक एक एग्जांपल। फ्री रेडिकल क्या है, एडिशन ऑफ HX to alkenes in presence of peroxides, and in absence it is electrophilic, and nucleophilic आपकी क्या है, reactions of aldehydes and ketones, जो कि आपके न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करते हैं। देन नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शंस आर एलिमिनेशन रिएक्शंस। अब नेम से ही पता चल रहा है एलिमिनेशन। अब जब ये रिएक्शन होगी तो कोई ना कोई स्मॉल प्रोडक्ट आपका एलिमिनेट होगा। तो क्या हो जाएगी इसकी डेफिनेशन, दिस रिएक्शन इन्वॉल्व लॉस ऑफ एटम और ग्रुप ऑफ एटम फ्रॉम अ मॉलिक्यूल टू फॉर्म कंपाउंड कंटेनिंग डबल और ट्रिपल बॉन्ड के। अब इसमें कंपाउंड्स बनेंगे। जैसे कि अब आपका सपोज करो आपने लिया CH3CH2Br, अगर आप इसको एल्कोहलिक KOH से ट्रीट करते हैं, अभी हमने ऊपर एक्वस KOH से ट्रीट किया था, वो आपकी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन थी। अगर एल्कोहलिक KOH से ट्रीट करोगे तो एलिमिनेशन आपकी रिएक्शन होती है। H यहाँ से आपका जा रहा है, ये अल्फ़ा है, बीटा से जाता है, H यहाँ से गया, Br यहाँ से गया, तो आपका इस मॉलिक्यूल से HBr एलिमिनेट हो गया, जो कि KOH के साथ रिएक्शन करके आपका KBr और वाटर साइड प्रोडक्ट देगा। ठीक है। तो ये जो रिएक्शन है एलिमिनेशन रिएक्शन, ये आपकी अल्फ़ा एलिमिनेशन भी हो सकती है, बीटा एलिमिनेशन भी हो सकती है, और आपकी गामा एलिमिनेशन भी हो सकती है। तो ये यहाँ बीटा से निकला है, मतलब एक अल्फ़ा से निकला है आपका ये Br, और एक बीटा से निकला है, तो दिस इज़ बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। अभी अल्फ़ा और गामा और बताती हूँ। अल्फ़ा में जैसे आपने सपोज करो CH3Cl लिया है, इसको आप ट्रीट कर रहे हैं OH नेगेटिव से। OH नेगेटिव इस हाइड्रोजन आयन को ले जाएगा, ये आपका इधर शिफ्ट हो जाएगा बॉन्ड, और क्लोराइड आपका निकल गया। तो इस मेथड से आपने डाइक्लोरोकार्बीन आपकी बनेगी। तो ये आपकी अल्फ़ा एलिमिनेशन है। अल्फ़ा एलिमिनेशन का मतलब है in which loss of two atoms or groups occurs from same atom। सेम एटम से ही अब आप देख रहे हैं आपका H भी रिमूव हुआ है और आपका Cl भी रिमूव हुआ है, तो ये आपकी अल्फ़ा एलिमिनेशन हो गई। बीटा में क्या होगा, लॉस होगा टू एटम्स का फ्रॉम एडजेसेंट एटम, यानी कि एक अल्फ़ा से जाएगा, एक आपका बीटा से जाएगा,
और गामा एलिमिनेशन में क्या होगा, लॉस ऑफ 2 एटम्स होगा फ्रॉम अल्फा एंड गामा पोजीशन। एक अल्फा से जाएगा आपका और एक आपका CH2 Br CH2 Br 1,3 डाइब्रोमोप्रोपेन लिया है आपने। जब आप इसको जिंक डस्ट के साथ हीट करते हो तो क्या होगा, आपका ब्रोमीन लॉस होती है। तो एक ये आप देख रहे हैं अल्फ़ा कार्बन एटम, एक बीटा एक गामा, तो एक आपकी ब्रोमीन जाएगी अल्फ़ा से एक गामा से, तो आपका साइक्लोप्रोपेन बन जाएगा और ब्रोमीन इज़ रिलीज्ड। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है साइक्लो एल्केन्स बनाने के लिए। दिस इज़ फ्यून्ड रिएक्शन, तो जिसमें आपका एक अल्फ़ा से जा रहा है और एक आपका गामा से जा रहा है। तो ये आपकी एलिमिनेशन रिएक्शन है जिसमें कोई ना कोई स्मॉल प्रोडक्ट एलिमिनेट होगा। अल्फ़ा पोजीशन से होगा दोनों, तो अल्फ़ा, एक अल्फ़ा एक बीटा से होगा तो उसको बीटा एलिमिनेशन बोलते हैं, और एक अल्फ़ा और एक गामा से होगा तो उसको आप गामा एलिमिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। देन नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शंस आर रीअरेंजमेंट रिएक्शन। अब इसमें नेम से ही पता चल रहा है कि रीअरेंजमेंट हो जाएगा। क्या होता है इन रिएक्शन में, दीज रिएक्शन इन्वॉल्व माइग्रेशन ऑफ एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम फ्रॉम वन एटम और अदर ग्रुप विद इन द सेम मॉलिक्यूल, यानी कि सेम मॉलिक्यूल में आपका रीअरेंजमेंट हो जाना है। ठीक है, तो जैसे सपोज करो मैं आपको ये एग्जांपल लूँ, यहाँ आपका OH ग्रुप है। जब आप इसको एसिड से ट्रीट करो, वाटर तो निकलेगा, लेकिन ये मिथाइल ग्रुप आपका रीअरेंज हो गया और यहाँ आ गया। इसी तरह और सिंपल एग्जांपल, साइक्लोहेक्सेन को जब हम NH2OH से ट्रीट करते हैं तो उसका ऑक्साइम बन जाता है साइक्लोहेक्सेन ऑक्साइम। तो जब हम इसको एसिड से ट्रीट करते हैं तो इसके अंदर रीअरेंजमेंट हो जाता है और आपका एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंपाउंड बनता है कैप्रोलैक्टम, जो कि नाइलॉन की प्रिपरेशन में यूज़ होता है। ये रिएक्शन आपकी क्या है, रीअरेंजमेंट रिएक्शन। और सबसे आपको रीअरेंजमेंट रिएक्शन की बात हो रही है तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि जो फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड आपका लैब में बना था, अगर आप लोगों को पता है तो वो यूरिया है। तो वो यूरिया आपका रीअरेंजमेंट रिएक्शन से ही बना था। किसकी रीअरेंजमेंट हुई थी उसमें, अमोनियम साइनेट की। अमोनियम साइनेट अंडरगोज रीअरेंजमेंट टू गिव यू यूरिया। तो ये आपकी रीअरेंजमेंट रिएक्शंस हैं जिसमें आपके सिर्फ रीअरेंजमेंट होगी, आपका स्ट्रक्चर जो है मॉलिक्यूल का वो चेंज आपका हो जाएगा और मॉलिक्यूल में रीअरेंजमेंट होगी। देन नेक्स्ट इज आइसोमराइजेशन रिएक्शन। आइसोमराइजेशन, अब नेम से ही पता चल रहा है, इसमें आपके क्या होगा, आइसोमर्स बनेंगे। क्या होगी आइसोमराइजेशन रिएक्शन, दीज रिएक्शंस इन्वॉल्व कन्वर्जन ऑफ वन आइसोमर इनटू अनदर सो दैट मॉलिक्यूलर फार्मूला है और जो कार्बन स्केलेटन है रिएक्टेंट्स का और प्रोडक्ट्स का वो आपका सेम रहेगा। तो दैट इज़ आइसोमराइजेशन रिएक्शन। जैसे सपोज करो आपका एन ब्यूटेन है, उसको मैं एल्यूमिनियम क्लोराइड से ट्रीट कर दूं तो आपका एन ब्यूटेन का आइसोमर बन गया आइसोब्यूटेन। इसी तरह 1 ब्रोमोब्यूटेन अगर मैं ले रही हूँ, इसको भी एल्यूमिनियम क्लोराइड के साथ इनको हीट करना है आपको अप्रॉक्स 575 केल्विन तक, तो ये आपका 2 ब्रोमो
ब्यूटेन बन गया, 1 ब्रोमोब्यूटेन से 2 ब्रोमोब्यूटेन। तो दिस इज़ आइसोमराइजेशन रिएक्शन, जिसमें आपका एक आइसोमर दूसरे आइसोमर में चेंज होगा, यानी सिर्फ कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला आपका जो है वो सेम रहेगा, आपका स्ट्रक्चर जो है वो थोड़ा डिफर हो गया है, तो दैट इज़ आइसोमराइजेशन रिएक्शन। The next type of reactions are condensation reaction. कंडेंसेशन रिएक्शन क्या है? इसमें दो मॉलिक्यूल सेम भी हो सकते हैं, वो डिफरेंट भी हो सकते हैं, वो आपस में कंडेंस करेंगे यानी कंबाइन करेंगे टू फॉर्म अ प्रोडक्ट विद एलिमिनेशन ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल्स। तो जैसे कि अगर आप 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटल्डिहाइड ले लेते हैं और डाइल्यूट NaOH के साथ इसको ट्रीट करते हैं, तो ये 2 मॉलिक्यूल आपस में कंडेंस हो जाते हैं टू गिव यू दिस कंपाउंड विच इज़ आल्सो कॉल्ड एल्डोल। 3 हाइड्रोक्सी आपका ब्यूटेनल बन गया। तो ये रिएक्शन आपकी है एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, जिसमें 2 और मोर मॉलिक्यूल्स जो हैं सेम और डिफरेंट रिएक्टेंट के वो कंबाइन करके एक ऐसा प्रोडक्ट बनाएंगे जिसमें आपका स्मॉल मॉलिक्यूल भी एलिमिनेट होगा। ठीक है। एंड लास्ट टाइप ऑफ रिएक्शंस आर मॉलिक्यूलर रिएक्शंस। इनको हम पेरी साइक्लिक रिएक्शंस भी बोलते हैं। These reaction involves reorganization of covalent bond. जस्ट मॉलिक्यूल में कोवलेंट बॉन्ड्स का रीअरेंजमेंट, रीऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा। इंट्रामॉलिकुलरली भी हो सकता है और इंटरमॉलिकुलरली भी हो सकता है। एक साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनती है, या तो आपको हीट देनी है कंपाउंड को या लाइट देना है, तो कंपाउंड की एक साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनेगी और उसके बाद आपकी फाइनल आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है। तो जैसे आपकी ये सपोज करो है ब्यूटा 1,3 डाइइन। ब्यूटा 1,3 डाइइन को आप या तो लाइट के प्रेजेंस में या हीट की प्रेजेंस में अगर ट्रीट करते हैं तो ये एक साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बन जाती है, जिसके बाद फाइनली ये किस में चेंज हो जाता है, ये जैसे इधर गया ये इधर गया, तो आपका साइक्लोब्यूटीन बन गई। ठीक है। तो ये इंट्रामॉलिकुलर था, विद इन द मॉलिक्यूल। इसी तरह हम दूसरा एग्जाम्पल भी ले सकते हैं कि ये ब्यूटाडाइन हमने ली, इस पर हम इथीन की रिएक्शन कर रहे हैं, तो ये इधर आपका चला गया, ये आपका इधर आ गया और ये आपका इधर चला गया। तो ये इंटरमॉलिकुलर है, 2 मॉलिक्यूल्स के बीच में है। आपने इनको हीट किया तो क्या होगा, हीट करने से आपकी एक साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बन जाएगी इनके बीच में, एंड फाइनली यू विल गेट योर साइक्लोहेक्सीन। ठीक है। तो ये आपके रिएक्शंस हैं, मॉलिक्यूलर रिएक्शंस, जिसमें हम इसको इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन भी बोलते हैं। इसमें आपका क्या होता है, जो एसाइक्लिक डाइइन है वो आपकी एल्कीन में चेंज हो रही है, और इसको हम साइक्लो एडिशन रिएक्शन भी बोलते हैं। इसमें क्या हो रहा है, 2 अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल्स आपके आपस में कंबाइन होंगे टू गिव यू साइक्लिक प्रोडक्ट। ये रिंग बन गई ना, तो 2 की अगर एडिशन होके बन रहा है तो दिस इज़ साइक्लो एडिशन रिएक्शंस। तो जितनी भी आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शंस होती हैं वो सारी आपके इसी हेड के अंडर आ जाती हैं। आइदर वो आपकी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होंगी, या आपकी एडिशन रिएक्शंस होंगी, या एलिमिनेशन होंगी, रीअरेंजमेंट होगा उनमें, आइसोमराइजेशन होगी, कंडेंसेशन होगी, या फाइनली आपकी मॉलिक्यूलर रिएक्शंस होंगी। तो ये थे आपके टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस। Thanks for watching the video.